चलो लेखक का नाम याद है? बताओ। शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी। बताओ। मछली। विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्र। बहादुर का बोलो। अमरकांत। बोलो। नागरी लिपि। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 एसन बराबर फार्मूला बोलो। n/2 × 2a + n - 1 × d। गोला का आयतन। 4/3 पाई r क्यूब। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? अल्फा कुमारी। साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री का √3/2। कॉस 60 का। 1/√2। 1/2। टाइन 45 का मान कितना? नमस्कार प्रणाम। आज हम एक ऐसे कोचिंग संस्थान में हैं जहां की हर साल बच्चा अधिक से अधिक फर्स्ट डिवीज़न अपना नंबर देते हैं और यहाँ ज़्यादा पास करते हैं। तो चलिए, इस कोचिंग का नाम है गुड्डू क्लासेस, मकसूदपुर गया। इस कोचिंग में हम प्रवेश करते हैं। सबसे पहले सर जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आनंद भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कितना साल से लगातार कोचिंग चला रहे हैं? लगभग मेरा जो कोचिंग संस्थान है लगभग 10 सालों से लगातार चल रहा है। 10 साल से लगातार चला रहे हैं कोचिंग। आपका तो पढ़ाने का बहुत एक्सपीरियंस हो गया होगा। सवाल जवाब अगर जो हम बच्चा से करना चाहेंगे तो बता देंगे? एकदम पूछ के देखिए। पूछ के देख लें। पूछ के देखिए। बताओ बाबू, तुम लोगों को क्या क्या पढ़ाई हुआ है? जो बताओ, मैथ वगैरह में क्या क्या पढ़ाई हुआ? हिंदी, इंग्लिश? लगभग मैथ खत्म होने वाला ही है। मैथ सब कुछ खत्म होने वाला है। हाँ। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। tan 30 का। 33 का एन बराबर फार्मूला। n/2 × 2a + n - 1 × d। सही बताया जी। चलो जी, तुम लोगों से आज मैथ का कुछ हम फार्मूला पूछते हैं, जवाब देना। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 और कॉट 90 का? अपरिभाषित। चलो, तुम्हारा नाम क्या है बाबू? अल्फा कुमारी। साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री का √3/2। कॉस 60 का। 1/√2। 1/2। tan 45 का मान कितना होता है? 1। tan 90 का? tan 90 का 1। सही बोला है जी। tan 90 का हाँ। tan 90 का परिभाषित होता है। क्या बता रही है? चलो, तुम खड़ी हो तो मैं यहाँ। तुम्हारा नाम क्या है? पूजा कुमार। 1/sin थीटा बराबर क्या होगा? 1/sin थीटा बराबर cos थीटा। 1/tan थीटा। cot थीटा। चलो, बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है? ज्योति कुमारी। क्या क्या पढ़ाई हुआ है? मैथ, साइंस, हिंदी वगैरह। और कस के बोलो। मैथ, साइंस, हिंदी किस क्लास में और पढ़ती हो? संस्कृत। क्लास 10। 10th में पढ़ती हो। मैथ साइंस सब पढ़ाई हो गया है। कुछ कॉपी उपी है तो दो, तो उसी में से सवाल पूछ लेते हैं। तुम कॉपी दो है काची है। गोला का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r स्क्वायर। 4/3 पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर है। तो गोला का आयतन बोलो। गोला का आयतन गलत बता रही है भाई। 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई r स्क्वायर। सब गलत बता रही है। अर्धगोला गोला में फर्क ना बुझा रहा है तुमको? वृत्त का चाप की लंबाई कितना होगा? खड़ा हो बोल। θ/360 2 पाई r। क्या सही बोली है? बताओ फिर से। θ/360 2 पाई r। हाँ, सही है। सही है। सही है जी। चलो अगले। गोला का आयतन बताओ। 4/3 पाई r स्क्वायर क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। डरो मत, आराम से बोलो। फिर से बोलो। 4/3 पाई r क्यूब। मैथ का फार्मूला तुम्हें याद है? हाँ, सब। साइन 60 डिग्री का मान? साइन 60 डिग्री का मान √3/2। कॉस 60 का मान 1/2। tan 45 का? tan 45 के 1। कॉट 30 का? कॉट 30 के √3। चलो, एन बराबर फार्मूला बोलो। n/2 × 2a + n - 1 × d। गोला का आयतन 4/3 पाई r सार अंतर जानती हो? d। पहला अंक 5, दूसरा 10, तो पांचवा कितना होगा? 4
पहले कितना बोले? पहला 5, दूसरा 10, तो पांचवा अंक कितना होगा? कितना होगा जी? 25 होगा। सही बता रही है, सही बता रही है। हिंदी पढ़ाई हुआ है तो लेखक का नाम याद है? बताओ। शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी। बताओ। मछली। विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्र। बहादुर का बोलो। अमरकांत। बोलो। नागरी लिपि। नागरी लिपि गुनाकर मुल्ले। भारत से हम क्या सीखे हैं? मैक्स मुलर। चलो खड़ी हो जी। सन विभाजन और जाति प्रथा। भीमराव अम्बेडकर। चलो बहुत बढ़िया। बोलो। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद रवि। बहादुर। बहादुर अमरकांत। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर। विष के दांत। नलिन बिलोचन शर्मा। शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी। जीत जीत में निखरत हूँ। पंडित बिरजू महाराज। विष के दांत। खड़ी हो गई। नलिन बिलोचन शर्मा। अभिनयो। अशोक वाजपेयी। मछली। विनोद कुमार शुक्ल। सन विभाजन और जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बोलो। अभिनयो। अशोक वाजपेयी। मछली। विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्र। जाति। सन विभाजन और जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बोलो। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद सर आप विवेक। पहले बताइए कि आप अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ बच्चा ही जवाब सही दे पाए, कुछ बच्चा गलत दिए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए क्या होता है ना कि जैसे ही स्टूडेंट जब मीडिया वाला को देखता है ना तो थोड़ा सा नर्वस हो हाँ नर्वस हो जाता है। अच्छा, इसके यही लिए थोड़ा कारण सा है। हाँ ऐसा ना कि जब हम बच्चा- सवाल करेंगे ना सबसे हाँ। तो फटाका जवाब देगा सब। आप सवाल कीजिएगा तो फटाका हाँ, जवाब तुरंत दीजिएगा। जवाब देगा। टेंशन आप भी नहीं एग्जाम लेगा। हॉल में जाइएगा। एग्जाम हॉल में तो हम नहीं जाएंगे हाँ। लेकिन वहाँ पर बोलना नहीं ना है, वहाँ पर लिखना है। तो बच्चों का मतलब ये टैलेंट दीजिएगा ना कि बोलने लिखने के साथ साथ कहीं बोलने में भी नर्वस ना हो। हाँ। ऐसा भी आपको टारगेट। हाँ वो होना चाहिए। बच्चा लोग थोड़ा सा डर जा रहा है। आप ठीक है। किस किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। और फी कितना लेते? फी के रूप फी ज़्यादा नहीं है, कम फी में बेहतर शिक्षा दी जाती है। कितना तोपर भी? 250, 200, 250 बस सभी बच्चों के सभी बच्चों के लिए पर मंथ। पर मंथ। और आप अपना कोचिंग के बारे में कुछ विशेष बताइएगा। किस किस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यहाँ? मेरे कोचिंग संस्थान में जो है ऑल सब्जेक्ट। जी। बिहार बोर्ड। हाँ NCERT बिहार बोर्ड। हाँ बिहार बोर्ड का जो तैयारी करवाया जाता है पूरा सब्जेक्ट। कौन सा बुक से पढ़ाते हैं? हम तो NCERT बुक। NCERT बुक से पढ़ाते हैं। और कोई बच्चा अगर जो CBSE वाला आके पढ़ना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ उसके लिए व्यवस्था है। व्यवस्था है, हाँ, पढ़ा उसके दीजिएगा। हाँ और बिहार बोर्ड से पढ़ने वाला लड़कन के लिए जो बाहर से आएंगे मेरा वीडियो देखने के बाद कुछ बच्चा, तो उसको लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आ सकते हैं। क्या क्या उद्देश्य लेकर आए, क्या आप उनको तैयारी करवा के यहाँ से किस लायक बना के भेजेंगे उसके बारे में? कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। यहाँ जो तैयारी जो करवाई जाती है ऑल सब्जेक्ट। ठीक है। साइंस है, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, टोटल सब्जेक्ट 100% कंटेंट के साथ जो है तैयारी कराई जाती है। कितना घंटा का आपको क्लास होता है? अभी तो एग्ज़ाम का लगभग समय जो है 30 दिन बच रहा है। बात है कि अभी क्लास जो है 3 से 4 घंटा चल रहा है कंटिन्यू। अभी 1 महीना बच्चा आ रहे चलेगा हैं 3 से 4 लगातार। घंटे। 16 तारीख तक क्लास अभी चलेगा यहाँ। 16 तारीख हाँ 17 17 तारीख से एग्ज़ाम है। हाँ 16 जो फरवरी है, 17 फरवरी से एग्ज़ाम है, 16 फरवरी तक क्लास चलेगा। बहुत सारे कोचिंग संस्थान में एग्जाम के 15 दिन पहले ही कोचिंग को बंद कर दिया जाता है, बच्चा को विदाई के रूप में छोड़ दिया जाता है। तो उन सब टीचरों के लिए क्या कहेंगे? टीचरों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट को जो है लास्ट समय तक जो है एंटीबायोटिक की तरह देते रहिए
ताकि दिक्कत एग्ज़ाम में ना हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप अपना कीमती वक्त हमें दिए। धन्यवाद।